हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटासेप टेजो इंजेक्शन के बारे में जो एक इंटास कंपनी का आता है जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्ट्रीजोन एंड टेजोबेक्टम। इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ में आपको इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए और इस इंजेक्शन के आपके पशु में क्या साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं। कि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंटासेप टेजो के बारे में हमें डिटेल से वीडियो बना करके दें कि ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। तो आज आपको मैं इंटासेप टेजो यानी सेफ्ट्रीजोन एंड टेजोबेक्टम इंजेक्शन के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना करके दूंगा। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि प्रॉपर नॉलेज लेना है तो पूरी वीडियो देखें। जो मेरे पास जो इंजेक्शन है इंटासेप टेजो वो है 4500 mg के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत साल्ट जो सेफ्ट्राजोन होता है वो है 4000 mg और जिसके अंदर टेजोबेक्टम है वो है 500 mg। ये क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि रोग हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव बैक्टीरियल, तो उनको क्या करती है, बैक्टीरियोसिडल करती है, यानी उन बैक्टीरियों को मारने का काम करती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पशु में यदि बैक्टीरियोस्टैटिक आती हैं, बैक्टीरियोसिडल आती हैं, तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करती हैं कि उन जीवाणु की वृद्धि को रोक देती हैं। बैक्टीरियोसिडल क्या करती हैं कि जो भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते, उनको ख़त्म ही कर देते हैं। तो वो एंटीबायोटिक है सेफ्ट्राजोन टेजोबेक्टम, जिस तरह से इंटासेप टेजो। तो आप इस तरह की यदि नॉलेज लेना चाहते हैं इसी तरह की, तो आप इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि बहुत से आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको मैं बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगाए जाते हैं। ये वीडियो आपका प्रॉपर नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। ज़्यादातर इस इंजेक्शन को आपको लगता है कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि मेस्टाइटिस हो गया है, थनैला रोग हो गया है, तो उसी में ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार की ऐसी डिजीज़ हैं जो मेजर डिजीज़ हैं, बड़ी डिजीज़ हैं, उनके अंदर भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेस्टाइटिस। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि थनैला रोग हो गया है तो आप, चाहे वो क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल हो, क्रोनिक हो, किसी भी प्रकार की स्टेज का यदि आपके पशु में थनैला रोग हो, तो उसके अंतर्गत आप ये इंजेक्शन इंटासेप टेजो सेफ्ट्रीजोन एंड टेजोबेक्टम इंजेक्शन उन पशुओं पर प्रयोग कर सकते हैं। मेस्टाइटिस में, किसी भी प्रकार का थनैला रोग में, यदि थनैला रोग के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। सेकंड है, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वास नली से संबंधित किसी भी प्रकार का संक्रमण यदि आपके पशु में हो जाए, यदि जिस प्रकार से यदि निमोनिया हो गया है, वो यदि आपके पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया है, यदि आपने किसी पशु को किसी प्रकार का इस प्रकार का तरल पदार्थ पिला दिया है जिसकी वजह से आपके पशुओं में वो क्या है कि फेफड़ों में चला गया है, उसकी वजह से आपके पशु में सांस लेने में तकलीफ हो रही है और फेफड़ों में पानी चले जाने की वजह से कई बार पशु की डेथ भी हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? इंटासेप टेजो का। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके श्वास नली में किसी भी प्रकार का हो, इसी प्रकार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि आपके पशु में मूत्र से संबंधित संक्रमण हो, यदि आपके पशु में चाहे वो किसी प्रकार का चाहे मेट्राइटिस हो तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मेट्राइटिस के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है यदि आपके पशु में हो गया है, गर्भाशय में सूजन आ गई है उसकी वजह से भी, और यदि आपके पशु में मूत्र नलिका में किसी भी प्रकार का संक्रमण यदि आपके पशु में हो गया है, मूत्र से संबंधित कोई भी रोग हो, तो भी आप सेफ्ट्रीजोन एंड टेजोबेक्टम इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। इसी प्रकार हेमोरोजिक सेप्टिसेमिया HS यानी गलघोटू रोग के अंदर यदि आपके पशु में यदि गलघोटू रोग हो गया है, यानी गले के नीचे सूजन आ गई है, गलघोटू रोग के क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। HS के अंदर भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है, प्रयोग कर सकते हैं। कितने दिन लगातार दे सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन HS के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
इसी तरह यदि आपके पशु में बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो, यदि आपका पशु किसी कारणवश यानी आपके पशु में जॉइंट में इन्फेक्शन की वजह से यदि आपका पशु लंगड़ा करके चल रहा है, जैसे लंगड़ा करके चल रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, यदि आपका पशु जॉइंट इन्फेक्शन की वजह से यदि आपका पशु बैठ गया तो भी आप इंटासेप टेजो का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है तो कई इस प्रकार के पशु होते हैं जिनमें बोन इन्फेक्शन या जॉइंट इन्फेक्शन की वजह से लंगड़ाना और बैठ जाना, तो उस स्थिति में आप लगा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आपको पशु में देखने को मिलेगा। यदि हर पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल से जाऊंगा तो वीडियो लगभग 1 घंटे की बन जाएगी, इसलिए आपको मैं शॉर्ट और सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी प्रकार यदि आपके पशु में यदि सेप्टिसीमिया हो जाए तो भी इस इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सेप्टिसीमिया क्या है कि यदि आपके पशुओं के लिए रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार का, रक्त में किसी भी प्रकार का यदि संक्रमण हो, वह आपके पशुओं के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। यदि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए और उससे आपके पशु की डेथ भी हो सकती है। और जिन पशुओं में होता है, जिन पशुओं के अंतर्गत इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, उन पशुओं में सेप्टिसीमिया होता है, तो उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यदि आपके पशु में यदि आप किसी कारणवश यदि किसी पशु का यदि ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने से पहले यदि आप उस पशु के लिए उसको बैक्टीरियल किल करने के लिए उस पशु में इंटासेप टेजो यानी सेफ्ट्रीजोन एंड टेजाबेक्टम इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है। ऑपरेशन करने से पहले भी लगाया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद में भी ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ताकि उन पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और किसी भी तरह का यदि आपके पशु में कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर न फैले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और सेफ एंटीबायोटिक होती हैं। इसी प्रकार यदि आपके पशु में मेनिंजाइटिस हो जाए, यानी मेनिंजाइटिस क्या है कि यदि आपके पशु में यदि जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली जो सूक्ष्म झिल्लियाँ होती हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, यानी आपके पशु में किसी भी प्रकार के दिमाग से संबंधित किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो या सूक्ष्म जीवी द्वारा हो, सूजन आ जाए तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा रोल इस इंजेक्शन का है। डिटेल से जाऊंगा, लंबी वीडियो बन जाएगी। इसी तरह यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी यदि आपके पशु में पेट से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो, किसी भी कारण हो सकता है, यदि आपके पशु में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह का खिला देते हैं उसकी वजह से भी आपके पशु में पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बता दिया। अब एक और बताना चाहता हूं कि ये इंजेक्शन यदि किसी भी डिजीज़ में यदि आप प्रयोग कर सकते हैं, जो इंटासेप टेजो आता है, ये लगातार उन पशु में 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह के मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि इस इंजेक्शन को कितनी बार प्रयोग करें, इसलिए वीडियो लंबी पूरी देखा करें, स्किप करके न देखा करें ताकि आपको पूरा नॉलेज न मिले। स्किप करके देखेंगे तो, स्किप नहीं करके देखेंगे पूरा नॉलेज मिलेगा। तो आपको जो ये है, ये 3 से 5 दिन तक ये एंटीबायोटिक उन पशु में लगाई जा सकती है। यदि किसी भी पशु में इस तरह का यदि जो मैंने आपको ये डिजीज़ बताई हैं उनमें यदि किसी भी प्रकार के यदि आपके पशु में डिजीज़ मिले तो। बात इस एंटीबायोटिक की डोज की, तो डोज इसकी क्या होती है, 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट। यदि जिस तरह से यदि आपके पशुओं का वजन 400 kg है तो आप उसे 4000 mg जो इंटासेप टेजो लगा सकते हैं। 450 kg से ज़्यादा है तो आप उसे 4500 mg यानी 4500 mg का इंजेक्शन लगा सकते हैं। जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, 300 kg से कम है, तो उसको इंजेक्शन की डोज है वो कम लगा सकते हैं। अब ये किस किस कैटेगरी में उपलब्ध होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है कि जो इंजेक्शन होता है ये 562.50 mg के अंदर भी उपलब्ध होता है, 2250 mg के अंदर भी इंटासेप टेजो उपलब्ध होता है और 3375 mg के अंदर भी इंटासेप टेजो उपलब्ध होता है और ये 4500 mg के अंदर भी होता है। जो सबसे ऊंची जो ये ग्रेड है इसकी 4500 mg, यानी छोटे जो भेड़ बकरियों में लेना है तो आप 562.50 mg का इंजेक्शन आप उन पशुओं में लगा सकते हैं। यदि इस तरह की यदि डिजीज किसी भी प्रकार के पशु में लगाएं, भेड़ बकरियों में लगाएं, गाय भैंस में लगाएं, ऊँट में लगाएं, ये है। और यदि जिस प्रकार से
मुर्गियों में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रूट, इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यदि बेटर रिजल्ट लेना है तो आप इंट्रावेनस यानी सीधे डायरेक्ट नस में ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। रही बात प्रेगनेंसी की, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। प्रेग्नेंट है तो आप उस पशु को लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंजेक्शन इस तरह से सफ़ेद जो पाउडर है इसके अंदर उपलब्ध होता है। इस इंजेक्शन को इसके अंदर 20 ml का जो डिस्टिल वाटर दिया होता है उसी से ही मिला करके आपको ये इंजेक्शन प्रयोग करना है। अलग से आप CPM यानी क्लोरफेनिरामाइन मेलेट मिला करके इस इंजेक्शन को प्रयोग न करें, वरना आपको रिजल्ट कम मिलेगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, क्या आपके पशुओं में इसका रिजल्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट कम ही देखने को मिलते हैं इसके, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक है उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक से साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसे डायरिया हो सकता है और स्किन पर थोड़े चकत्ते से हो सकते हैं। इतना साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल आपके पशु में देखने को मिल सकता है। यदि आपको इंटासेप टेजो के बारे में मेरे वीडियो ये अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।